3.5 का पहला सवाल है आपके पास यहाँ पर दिया गया है। इस सवाल को करने से पहले हम एक मसला देख लेते हैं। क्या है वो मसला? ममास काते खत मसला। इस तरह का मसला आपको कहाँ पर यूज़ करना है, पहले आइए समझते हैं। जब भी आपको इस तरह की शक्ल दिखेगी जिसके अंदर एक ममास हो, यहाँ पर देखिए ये पी क्यू, ये दायरे का ममास से टच कर कर निकल जा रहा है। और दूसरा क्या है? काते ख़त, उसी दायरे के अंदर उससे जुड़ी हुई एक लाइन आपको आती हुई दिख रही है। तो इस तरह की शक्ल के अंदर आपको ममास काते ख़त का मसला इस्तेमाल करना है। ममास काते ख़त का मसला से जो ज़ाब्ता बनेगा, आइए वो देखते हैं। क्या कहता है ये मसला कि जो ममास है उसका स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू, देखिए ममास कौन सा है? पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा। अब उससे जो जुड़ा हुआ काते ख़त है उसका पहला हिस्सा कौन सा है? पी आर। तो यहाँ पे आएगा पी आर मल्टीप्लाई बाय पूरा हिस्सा पी एस। पी आर मल्टीप्लाई बाय पी एस। ममास काते ख़त मसला सिर्फ इतना ही कहता है, इसका यही ज़ाब्ता है। इस तरह की शक्ल के अंदर आपको ममास का स्क्वायर लिखना है और उसके बाद में जो सामने काते ख़त है उसका पहला हिस्सा मल्टीप्लाई बाय पूरा हिस्सा। ये हो गया ममास काते ख़त का मसला। आइए पहला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपके पास उसी तरह की शक्ल है तो आपको समझ में आ जाएगा ममास काते ख़त का इस्तेमाल करना है। क्या पूछा है इसके अंदर? इसके अंदर आर एस बताना है, आपको पी एस बताना है। तो आर एस यहाँ पर है और पी एस पूरी लाइन है, यानी ये आधा हिस्सा बताना है और पूरा हिस्सा बताना है। तो आइए पहले ममास काते ख़त मसले का इस्तेमाल करते हैं। ममास काते ख़त मसला हमने अभी देखे थे, ममास का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पहला हिस्सा कौन सा है? पी आर मल्टीप्लाई बाय पूरा हिस्सा पी एस। ममास काते ख़त मसला, आपने ब्रैकेट में उसका रीज़न लिख लिए। अब आइए कीमतें रख लेते हैं। पी क्यू कितना है? पी क्यू आपके पास दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 का स्क्वायर। उसके बाद पी आर दिया हुआ है सवाल के अंदर आपके पास 8, यहाँ पे आ गया 8। और पी एस आपको इस फॉर्मूले के ज़रिए पता लग जाएगा। तो उसको हल कर लेते हैं। क्या होगा? 12 का मुरब्बा होता है 144, ये 8 वैसे ही रहेगा और पी एस भी वैसे ही रहेगा। आपको पी एस पता करना है, इसके लिए पी एस आप यहीं पर रख लेंगे। और 8 ये इस साइड था इक्वल के, तो अपोजिट साइड जाकर डिवाइड में चले जाएगा। अब आपको 8 से काटना है 144 को, तो ये तो सबको आता है काटने। आप काट लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 18। देखिए 8 एक 8, बचा कितना? 6, 8 अटी 64। तो पी एस कितना आ गया? 18 इकाई। यूनिट कुछ नहीं दिया है तो आपको इकाई लिखना होगा। तो आपको मिल गया पी एस, ये वाला मिल गया। अब क्या पूछा है? आर एस। आर एस कहाँ पर है? आर एस इस साइड में है, देखिए आर एस, ये आधा हिस्सा। और आपके पास क्या है? पी आर, ये वाला हिस्सा, यानी ये आधा हिस्सा आपके पास है तो आगे का आधा हिस्सा है। और वो आर एस बताना है। यहाँ पर आर एस आपको नहीं मालूम है और आपके पास आर पी दिया हुआ है और पूरा हिस्सा दिया हुआ है। तो आइए इसको इस तरह से करेंगे। आपको पता है ये आर एस हम आर पी में ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? पी एस मिलेगा। ये आधा हिस्सा जमा आगे का आधा हिस्सा, यानी एस आर प्लस आर पी इज़ इक्वल टू पूरा हिस्सा, क्या नाम हो जाएगा उसका? एस पी। अब जो कीमतें वो रख लीजिए। आर एस कितना है? आर एस आपको पता करना है, वैसे ही रहेगा। पी आर आपके पास 8 है और पी एस आपने अब भी निकाले 18। तो इस तरह से यहाँ पर ये 18 वैसे ही रहेगा और ये प्लस का 8 इक्वल के उस साइड जाके बन जाएगा माइनस का 8। 18 में से 8 निकाल दीजिए, आपको आर एस मिलेगा 10। ये हो गया आपका आंसर। आर एस इज इक्वल टू 10 यूनिट। इकाई लिख दीजिए आप, कुछ नहीं दिया है तो। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब इसके अंदर आपको 2 सवाल है, पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है, और शक्ल दोनों के लिए एक ही है। तो इस तरह की शक्ल जब भी आपको दिखेगी उसके अंदर 2 वितर आपस में अंदर अंदर कट कर रहे हो तो आपको कौन सा ज़ाब्ता लगाना है वो आइए देखते हैं। बहुत आसान है।
इस तरह की जब भी शक्ल आपको दिखेगी और पहला वितर कौन सा है MN और दूसरा वितर है RS, दो वितर अंदर साइड किसी पॉइंट पर कट करते होंगे तो आप एक जाब्ता लगाएंगे। आइए उसको सीखते हैं। वितरों के अंदरूनी तौर पर कता करने के मसले के ज़रिए, वितर अंदर जब भी कट करेंगे तो आपको एक मसला लगाना है। वो कौन सा है? देखिए, वितर के ज़रिए आपको चार हिस्से देखने में मिलेंगे। MD ये पहला हिस्सा, दूसरा है DN ये दूसरा हिस्सा। दोनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो MD इंटू DN ये लिख लिए, इज इक्वल टू सेम वही काम दूसरे वितर के लिए भी करना है, RD मल्टीप्लाई बाय DS। बस यही फार्मूला है। अब इसको रखकर आपको कीमतें निकालनी है। जो पूछा है सवाल के अंदर, आप अगर ये फार्मूला जान लिए तो उसके ज़रिए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो जो कीमतें दी है आइए उसको पुट करते हैं यहाँ पर। क्या है ये? MD किधर है? MD यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर आ गया 8। DN आपको पता करना है तो DN को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। उसके बाद आते हैं RD के पास। RD आपके पास है 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 15। DS कितना है? DS है आपके पास 4, ये देखिए यहाँ पर 4 है तो आ गया 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 चौक होता है 60 और ये 8 नीचे आ गया और ये DN वैसे ही रहेगा। अब 8 से आपको काटना है 60 को, तो 8 सती 56 बचा 4, पॉइंट लगा के 0, 8 पंजे 40 यानी 7.5। ये तकसीम तो आपको आती होगी, आप डायरेक्ट काट करके इसको आंसर लिख लीजिए। लास्ट में क्या बचेगा? DN इज इक्वल टू 7.5 यूनिट यानी इकाई। कुछ दिया नहीं है सम वगैरह, तो आपको यूनिट लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक उसी तरह से दूसरे को करना है। इस तरह की शक्ल में आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। इस वाला सवाल तो हो गया। अब वही फार्मूले के अंदर आपको ये वाली कीमतें रख कर हल करना है। अब ये वाली कीमतें आप देख लीजिए आपके पास क्या क्या है और क्या नहीं है। तो आपके पास जो नहीं है उसको भी निकालना पड़ेगा। तो ज़ाब्ता क्या बनता है? देखिए, जो पहला वितर है उसके दोनों हिस्से मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, MD मल्टीप्लाई बाय DN। ये एक वितर के दोनों हिस्से हो गए इस साइड का, इज इक्वल टू दूसरा वितर कौन सा है? RD मल्टीप्लाई बाय DS। इस तरह से यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब आप देखिए सवाल में आपके पास क्या क्या नहीं है, उसके हिसाब से आप पता करेंगे। MD है आपके पास, MD 9 है यहाँ पर, चलो 9 मिल गया। उसके बाद DN आपके पास 8 दिया हुआ है और DS पता करना है और आपको RD भी नहीं दिया है सवाल में, तो आपको पहले RD निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ करेंगे RD इज इक्वल टू X। RD की कीमत आपको चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं। RD इज इक्वल टू आपने क्या कर लिए, मान लिए ये हिस्सा X हो गया, तो आपको अब क्या निकालना है? DS की भी आपको ज़रूरत है, तो DS इज इक्वल टू आपको पता करना पड़ेगा। तो हमें पता है ये आधी लाइन जमा आगे की आधी लाइन मिलाकर पूरा होता है, तो RD प्लस DS इज इक्वल टू RS, ये हमें पता है। तो हमने वही की, RD प्लस DS इज इक्वल टू RS। RD को हमने X लिए हैं, आइए रख लीजिए, RD के बदले में X रख लीजिए। DS वैसे ही रहेगा और RS कितना है? RS आपके पास 18 सवाल में दिया हुआ है तो यहाँ पे आ गया 18। DS यहाँ पे आ जाएगा, X को आप अगली बार उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में X आ जाएगा। तो आपके पास क्या मिला? DS 18 माइनस X, ये मिल गया। अब ये आपके पास देखिए DS भी मिल गया और RD भी मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके अंदर रख लीजिए कीमतों को। MD आपके पास 9 दिया है सवाल में, आप देख सकते हैं। DN आपके पास 8 है और ये इज इक्वल टू वैसे ही रहेगा। RD आ गया यहाँ पर X, उसके बाद DS आ गया आपके पास 18 माइनस X। इस तरह से आपने इसको लिख लिए। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 8 72, उसके बाद 18 ज़रब X कितना आ गया? 18X और
एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जो ये एक्स है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए एक्स इंटू 18 आ गया 18x, और ये एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सीधा कर लीजिए, एक्स को उस साइड लेके जाइए, ये माइनस एक्स स्क्वायर आप इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो बन गया प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये प्लस का 18x उधर जाके बन गया माइनस का 18x, और 72 उसी साइड है तो प्लस में ही होगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये आपने 2.2 अलजेब्रा में पढ़े होंगे, मुरब्बई मसावत का सवाल बन गया। इसके लिए आपको हिस्से निकालने पड़ेंगे, हमें जो आखिर में नंबर होता है उसके हिस्से निकालने पड़ते हैं। यहाँ पर कितना है 72 है, तो ऊपर लिख दिए 72, और आपको बीच में है -18, तो ऐसे दो नंबर लेना है जिसको हम ऐड या जमा या नफ़ी करें तो आपको -18 मिलना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 72 मिलना चाहिए। तो 12 छंग क्या होता है 72, और -12 और -6 हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा -18, तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं आगे। ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -12 और इसके बदले में x यहाँ पर आ गया, उसके बाद -6 और x लगाते ही आपको पता है, आपने पढ़े होंगे 2.2 में, उसके बाद +72 वैसे ही रहेगा। उसके बाद बारी आती है कॉमन लेने की, x यहाँ पर बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा खाली ये वाला x बचा, -12 अंदर आ गया, और ये x हमने क्यों नहीं लिए क्योंकि ऑलरेडी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर -6 आप वैसे रख लीजिए, और अंदर क्या हो जाएगा x बचा, यहाँ पर 6 तो आपने बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा खाली x। उसके बाद यहाँ पर जब बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल हम चेंज करते हैं, तो ये प्लस का हो गया माइनस, और यहाँ पर 72 है तो 72 को आप 6 से काटेंगे आपको मिलेगा 12, तो x -12। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, जो पहला ब्रैकेट आया है उसी को कॉपी कर लीजिए तो भी चल जाएगा। आपके दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो हम दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, x -12 और यहाँ का x -12 दोनों को एक बार लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर x है और यहाँ पर -6 है, इसको अलग से हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिए। अब दोनों के बीच में आपको पता है या लगाते हैं, x -12 = 0 या x -6 = 0, ये आपने पढ़े होंगे। उसके बाद में x = क्या हो जाएगा, -12 को उधर भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस का 12, या x = -6 को वहाँ भेजेंगे तो बन जाएगा प्लस का 6। आपको मिल गया x किसके लिए था, RD के लिए था। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है ds किधर है, ds इधर है, ds = 18 - x पता है हमें, तो यहाँ पर 18 वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, और x की कीमत कितनी आई है 12, तो यहाँ पर आ गया 12, या ds कितना है x -18, 18 माइनस हम एक बार 6 ले लेंगे, एक बार x के बदले में हमने 12 लिए और अगली बार x के लिए हमने 6 लिए। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 18 में से आप 12 निकाल दीजिए, आपको क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। ds = 6 यूनिट, और ds = 18 - 6 कितना होता है 12 यूनिट। आपको इकाई लास्ट में लिखना है क्योंकि सवाल में कुछ नहीं दिया इस तरह से। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 भी ठीक उसी तरह से है, आपको शक्ल देखनी आनी चाहिए, शक्ल देखकर कौन सा ज़ाब्ता लगेगा, कौन सा मसला लगेगा वो आपको समझ में आना चाहिए। ओ दायरे का मरकज़ है, यहाँ पर ओ दायरे का मरकज़ है, देखिए ए भी आपको ममास दिख रहा है, और ये AD दायरे के अंदर से गुजर रहा है, यानी कुछ ममास काते खत का मसला इसमें लग सकता है, ये आपको माइंड में आ जाना चाहिए शक्ल देखकर। आपके पास क्या क्या दिया है, AB 12 दिया है, AC 8 दिया है, AD पूछा है, DC पूछा है और DE पूछा है। 3 सवाल है इसके अंदर। तो आपके पास AD किधर है, देखिए AD ये पूरी लाइन है, आपको ये पूरा बताना है। तो हमें पता है ममास काते खत के मसले के ज़रिए हम इसको हल कर सकते हैं। इस तरह की शक्ल में आपको ममास काते खत का मसला लगाना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं ममास काते खत मसला।
हमने सवाल नंबर 1 में पढ़े थे। क्या मसला था वो? जो ममास होता है उसका स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके सामने जो काते खते उसका पहला हिस्सा AC मल्टीप्लाई बाय पूरा हिस्सा AC मल्टीप्लाई बाय AD। यही होता है ममास काते खत मसला। अब इसमें कीमतें रख लीजिए। AB इज इक्वल टू आपके पास है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 का मुरब्बा। AC है आपके पास 8 और AD आपको पता करना है इस ज़ाब्ते के हिसाब से। 12 का मुरब्बा होता है 144 और 8 वैसे ही रहेगा और AD को आप यहीं पर रख लीजिए। AD पता करना है, इसके लिए आपको AD को उसी साइड रखना है और 8 को आप इक्वल के उस साइड नीचे भेज दीजिए। अब 8 से आप काट लीजिए। अब सेम टू सेम पहला सवाल है आप करे होंगे 144 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 18 यूनिट। इकाई कुछ नहीं दिया, इसके लिए आपको इकाई लगानी पड़ेगी। AD इज इक्वल टू 18 इकाई। AD मिल गया। अब आपको बताना है DC। DC कहाँ पर है? देखिए DC ये वाला हिस्सा है। आपके पास पूरा हिस्सा दिया हुआ है और ये आधा हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन AC आपको पता करना है। तो आइए पता करते हैं। क्या करेंगे? AC प्लस DC यानी ये हिस्सा और DC ये हिस्सा यानी ये आधी लाइन और ये आगे की आधी लाइन दोनों को ऐड कर दो तो आपको पूरी लाइन मिलेगी। क्या नाम है उस पूरी लाइन का? AD। तो आपने लिख लिए AD। अब कीमतें रख लीजिए। AC है आपके पास 8, DC आपको पता करना है, AD है 18। AD हमने 18 निकाले हैं। अगली बार क्या हो जाएगा? DC को हम वैसे ही छोड़ेंगे। अब ये 8 को हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस। 18 में से आप 8 को निकाल लीजिए, आपके पास आ जाएगा 10। तो DC इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। DE पता करना है। कहाँ है DE? देखिए DE ये आपको एक मसले के ज़रिए पता करना होगा। DE और यहाँ पर है EC, ये दो DC ये अक्खी लाइन इसको बोलेंगे हम वितर। DC क्या है? वितर है और ये मरकज़ है। तो एक मसला है, मरकज़ से वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर की तनसीफ करता है, यानी वितर का आधा हो जाएगा। तो DC जितना भी होगा तो DE उसका आधा हो जाएगा, ये मसला हमें कहता है। तो आपके पास DC तो है, DC 10 दिया है तो DE कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब उसको लिखना है आपको। DE इज इक्वल टू आधा है किसका? DC का। DE हाफ है DC का। तो हमने उसको इस शक्ल में लिख लिए। इसका रीज़न क्या आएगा? मरकज़ से वितर पर खींचा हुआ उमूद, ये आपने लिख लिए। उसके बाद में आपको क्या पता करना है? कीमतें रखनी है। DE इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही रहेगा, DC के बदले में आ जाएगा 10। 2 पंजे 10, बहुत आसान है, कोई भी काट सकता है। तो DE आ गया 5 यूनिट यानी 5 इकाई। इस तरह से आपका हो गया सवाल नंबर 4 चलेगा। शक्ल के अंदर आपके पास PQ 6 दिया हुआ है, QR 10 दिया हुआ है, PS 8 दिया हुआ है और आपको TS पता करना है। तो इस तरह की शक्ल के अंदर आपको एक मसला लगाना पड़ेगा वितरों के बाहर कता करने का। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2 वितर है, वो बाहर जाकर एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं। इससे पहले जो सवाल था वो अंदर कट हो रहा था, अंदर क्रॉस का निशान बन रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए बाहर जाकर एक पॉइंट पर कट हो रहा है। जब भी 2 वितर बाहर जाकर किसी पॉइंट पर कट करेंगे तो आपको वो मसला लगाना पड़ेगा। क्या मसला है? वितरों के बैरूनी तौर पर कता करने का मसला। बहुत ही आसान है। मसला क्या कहता है? उस वितर के ज़रिए आपको जो हिस्से मिल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। कौन सा हिस्सा मिल रहा है? मान लीजिए ऊपर वाले वितर की बात कर रहे हैं हम, तो ये PS पहला हिस्सा मल्टीप्लाई बाय PT पूरी लाइन। तो यहाँ पर आ गया PS मल्टीप्लाई बाय PT इज इक्वल टू, अब आते हैं दूसरे की तरफ, PQ मल्टीप्लाई बाय PR। ये हो गया वितरों के बैरूनी तौर पर कते करने का मसला। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लिख लीजिए। अब देखिए आपके पास क्या क्या पूछा है और क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पर PS दिया हुआ है और
पीटी नहीं दिया हुआ है और टीएस पूछा है, यानी आपको पीटी पता करना पड़ेगा पहले। जब आपके पास पीटी मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक आप उसके ज़रिए से टीएस निकाल सकते हैं, तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद पीक्यू कितना दिया है, पीक्यू आपके पास 6 दिया हुआ है और पीआर आपके पास नहीं है, तो पीआर हमें पहले पता करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास पीआर सवाल में नहीं है, पीक्यू दिया हुआ है और आरक्यू दिया हुआ है, दोनों को जमा कर लेंगे तो आपको पीआर मिल जाएगा। आइए दोनों को जमा कर लेते हैं, पीक्यू प्लस आरक्यू, ये हिस्सा जमा ये हिस्सा इज इक्वल टू पूरा हिस्सा, क्या हो गया, पीआर। आइए कीमतें रख लीजिए, ये 6 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, दोनों मिला के बनता है पीआर जो कि आएगा 16। तो पीआर कितना मिल गया, 16। आइए फटाफट कीमतें रख लेते हैं। पीएस 8 है, पीटी आपको पता करना है ताकि बाद में आप उसका टीएस में इस्तेमाल कर सके। उसके बाद में आपको पीक्यू 6 दिया हुआ है और पीआर हमने अभी 16 निकाले, पीआर था नहीं आपके पास, आपको ऊपर निकालना पड़ा। हल कर लेते हैं इसको, 16 ज़रब 6 वैसे ही कर लीजिए, पीटी को वैसे ही रख लेंगे फ़िलहाल। ये 8 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा, इसको काट लीजिए हम, तो आपको मिलेगा पीटी इज इक्वल टू 12। 16 छंग 96/8 आप करके देख लीजिए, बहुत ही आसान है। 96/8 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। उसके बाद में आ जाइए यहाँ पर, अब आपको क्या पता करना है, पीटी तो मिल गया, पीटी कहाँ पर है, देखिए ये पूरी लाइन पीटी कहाँ, इधर है पीटी, ये पूरी लाइन है आपके पास, कितने की दिया है, 12 दिया हुआ है। और क्या दिया है सवाल में, पीएस, ये हिस्सा 8 दिया है, तो आपको ये हिस्सा पता करना है। तो टीएस प्लस एसपी इज इक्वल टू टीपी हमें पता है, इसको हमने इसमें ऐड कर लिए तो आपको पूरी लाइन मिल जानी है। अब सवाल में रख लीजिए कीमतें, टीएस वैसी रहेगा, एसपी हो जाएगा 8, टीपी 12 हमने निकाले हैं। अब ये 8 इक्वल के उस साइड जाके बन जाएगा माइनस में, टी एस इज इक्वल टू 12, ये प्लस का 8 वहाँ जाके बन गया माइनस का 8, 12 में से 8 निकाल दीजिए, आपके पास आ जाएगा 4। टी एस इज इक्वल टू 4 यूनिट, 4 इकाई जवाब मिल गया आपका सवाल नंबर 4 का। आइए करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको साबित करना है, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है ये। डी ई मल्टीप्लाई बाई जी ई इज इक्वल टू 4r²। यहाँ पर आपके पास r निष्कुतर को कहा गया है, दायरे का निष्कुतर क्या है, r है, तो हमने इसको r मान लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा r। उसके बाद में कुतर ई एफ जो सेंटर मरकज से लाइन गुजर रही है, ये वाली, इसको हम कुतर कहेंगे। और डी एफ ममास है, डी एफ क्या है, ममास है, तो आपको ये साबित करना है। तो जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे, दिया हुआ है कता ई एफ कुतर है, कता डी एफ ममास है, दायरे का निष्कुतर आर है, जो दिया हुआ था आपने उसको पहले एज इट इज़ लिख लिए। उसके बाद आपको साबित क्या करना है वो लिख लेंगे, ये आपको साबित करना है, ये आपने उतार लिए नीचे। उसके बाद में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इस तरह की शक्ल जिसके अंदर डी एफ ममास है, तो हम ममास काते खत मसले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए डी एफ यहाँ पर देखिए ममास है और यहाँ पर मरकज़ से उसको एच एफ क्या है, उमूद के तौर पर जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ममास निष्कुतर का मसला क्या होता है, जो ममास है वो निष्कुतर पर उमूद हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90। एच एफ डी कितना हो गया 90 डिग्री, एच एफ डी ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम इसमें फिसागोरस लगा लेते हैं, मुसल्लस डी एफ ई ये वाला मुसल्लस है, जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके अंदर हम फिसागोरस लगा सकते हैं। तो फिसागोरस क्या कहता है, वितर का मुरब्बा 90 के सामने वाला वितर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ई का मुरब्बा बराबर, एक ज़िला कौन सा है यहाँ पर मुसल्लस का, ई एफ का मुरब्बा, और दूसरा ज़िला है डी एफ, तो यहाँ पे आ गया डी एफ का मुरब्बा, इसको बोल दीजिए मसावत नंबर 1। अब आते हैं मसावत नंबर 2 की तरफ।
ममास काते खत मसले का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। ये देखिए ममास है डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पहला हिस्सा कौन सा है, डी ई, ये डी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी, एक हिस्सा मल्टीप्लाई बाय पूरा हिस्सा, ये हमें पता होता है। ममास निस्कुतर मसला, ये ममास काते खत मसला यही कहता है कि ममास का मुरब्बा बराबर होता है पूरे हिस्से के और मल्टीप्लाई बाय थोड़े हिस्से के। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। देखिए कहाँ है, ये पूरा हिस्सा कौन सा है, डी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। इसको हमने तरतीब दिए हैं, इसको इस तरह से इसके लिए लिखे ताकि आगे हमें साबित करने में आसानी हो। तो आइए अब इसको क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में से मसावत नंबर 2 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमें साबित करना है, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। मसावत नंबर 1 में से मसावत नंबर 2 को आप माइनस कर लीजिए। तो जो इक्वल के लेफ़्ट साइड का हिस्सा है उसको साथ में माइनस करेंगे और जो राइट का हिस्सा है उसको साथ में माइनस करेंगे। तो आइए किस तरह से करते हैं देखते हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड का हिस्सा था तो डी ई स्क्वायर, ये हो गया इस मसावत का हिस्सा। अब यहाँ पर क्या है, डी ई इंटू डी जी, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया माइनस में, क्योंकि हमें तफरीक करनी है। उसके बाद आते हैं दाएं तरफ। दाएं तरफ क्या है, ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर माइनस इस साइड का दायां हिस्सा कौन सा है, डी एफ स्क्वायर, ये हो गया माइनस डी एफ स्क्वायर। अब आइए देखिए क्या क्या कटता है, प्लस का डी एफ स्क्वायर माइनस का डी एफ स्क्वायर, ये कट गया और ये भी कट गया। तो क्या बचा आपके पास, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, इस साइड तो खाली बचा ई एफ स्क्वायर, क्यों ये कट गया और ये कट गया, तो यहाँ का तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इस तरफ। इस तरफ आपके पास डी ई स्क्वायर था तो आपने लिख लिए डी ई, डी ई को हमने कॉमन ले लिए तो डी ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा खाली डी ई, एक डी ई का स्क्वायर था तो डी ई बाहर ले लिए, अंदर बचा खाली डी ई, ये माइनस वैसे ही रहेगा और ये डी जी को आपने उतार लिए एज इट इज़। बस समझ में आया होगा, डी ई को हमने कॉमन लिए तो एक डी ई यहाँ पर बचा तो वो लिख लिए, ये माइनस वैसे ही आ गया, डी ई तो ऑलरेडी बाहर है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और डी जी एज इट इज़ हमने उसको लिख लिए। यहाँ पर ये कट हो गया, ये कट हो गया। आगे क्या करेंगे, देखिए डी ई को वैसे ही रख लीजिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जी ई चाहिए, तो डी ई माइनस डी जी इज इक्वल टू जी ई होता है। आइए देखते हैं कैसे, डी ई ये पूरी लाइन है डी ई, इसमें से आप डी जी को माइनस कर दीजिए, ये पूरी लाइन में से ये डी जी, ये इतना हिस्सा आप कट कर देंगे ऊपर का तो आपको बचेगा खाली नीचे का हिस्सा, जी ई बचेगा। ये डी ई ये अक्खी लाइन है, उसमें से आपको डी जी माइनस करना है तो डी जी मिटा दीजिए, ये पूरी लाइन डी ई में से आप डी जी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, खाली ई जी बचेगा। तो यहाँ पे आ गया जी ई, और यहाँ पर क्या है ई एफ स्क्वायर, ई एफ कहाँ पर है, देखिए ई एफ यहाँ पर है, तो निस्कुतर आर दिया है सवाल में, देखिए निस्कुतर कितना है आर, तो ई एच हो जाएगा आर और एच एफ हो जाएगा आर, तो ये कितना है, ई एफ एक्चुअली में देखा जाए तो कुतर है, यानी दो निस्कुतर, तो ये आर और ये आर, दो निस्कुतर मिलके बनता है कुतर, तो यहाँ पे आ गया 2r और ये स्क्वायर। ई एफ के बदले में हमने 2r लिए, क्यों लिए, क्योंकि ई एफ एक निस्कुतर है ई एच और दूसरा निस्कुतर है एच एफ, तो दो निस्कुतर 2r और ये ऊपर का स्क्वायर। हल कर लीजिए, 2 का मुरब्बा 4, r का मुरब्बा r स्क्वायर, डी इंटू जी इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ये आपको साबित करना था।